जय माता दी। हरे कृष्णा, हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल हमारे संस्कार में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं चैत्र मास की कथा अध्याय 1 और 2। जैसा कि सभी जानते हैं, होली जा चुकी है और चैत्र का पावन महीना शुरू हो चुका है। यह एक ऐसा महीना है जिसे हमारे सनातन धर्म और वेद शास्त्रों में नव सृजन यानी कि नई उत्पत्ति, नई ऊर्जा और नई आशाओं का प्रतीक बताया गया है। जब प्रकृति स्वयं नए रूप में सजती है यानी कि नए नए पत्ते निकलते हैं, जब पेड़ों पर नई नई कोंपलें खिलखिलाकर उठती हैं, तब हमारे जीवन में भी भक्ति और विश्वास की नई शुरुआत हो जाती है। प्रिय श्रोताओं, आज से अब हम आपके लिए हमारे चैनल पर चैत्र मास की दिव्य और पावन कथाएं रोज सुनेंगे और आप सभी से निवेदन है कि प्लीज़ इन कथाओं को पूरा सुनिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को भी अवश्य ही दबाइएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। कमेंट्स बॉक्स में जय माता दी, हर हर शंभू लिखना ना भूलें। चलिए अब हम आपको बता रहे हैं, आपके घर में सुख समृद्धि का ये कथाएं संचार करेंगी और आपके जीवन में भगवान की कृपा रूपी प्रकाश को फैला देंगी। चैत्र मास में सुनी जाने वाली कथाएं सभी चैत्र मास की तरह से भक्ति और चमत्कार से भरी हुई होती हैं और चैत्र मास की दिव्य कथाओं की इस सुंदर धार्मिक और पवित्र यात्रा में हम सभी साथ साथ बढ़ते हैं और इन अध्यायों के साथ साथ हम आपको और मन को हरने वाली कथाएं भी सुनाएंगे। चलिए सबसे पहले हम आपको बता दे रहे हैं कि साल 2026 में चैत्र के महीने में कितने त्योहार आएंगे और यह कब से कब तक रहेगा। हिंदी पंचांग का पहला महीना चैत्र मास इस बार 4 मार्च दिन बुधवार से शुरू हो चुका है, जो कि 14 अप्रैल मंगलवार तक चलने वाला है। और आज चैत्र के महीने में पड़ने वाले त्योहार कुछ इस प्रकार से हैं। गुड़ी पड़वा, रामनवमी और हनुमान जयंती जैसे प्रमुख त्योहार मनाए जाते हैं और चैत्र के महीने की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा यानी प्रथमा तिथि से हर साल चैत्र नवरात्रि का शुभारंभ होता है, जो कि रामनवमी पर समाप्त होता है। इस पवित्र पावन मास में भगवान श्री कृष्ण के अलावा माँ दुर्गा की पूजा करना अति शुभ माना जाता है। इस महीने की पूर्णिमा तिथि यानी कि जो फागुन का महीना होता है, उसकी जो पूर्णिमा होती है उस दिन चित्रा नक्षत्र रहता है, इसीलिए इस महीने का नाम चैत्र पड़ा है। और इस महीने का स्वामी होता है राहु और चैत्र महीने में रोहिणी और अश्विनी नक्षत्र शून्य होते हैं, यानी जिस दिन ये नक्षत्र हों उसमें कोई खास काम शुरू नहीं करना चाहिए, वरना धन की हानि होने की संभावना बनी रहती है। और धार्मिक मान्यताओं में ऐसा बताया गया है, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की पहली तिथि पर ही सतयुग की शुरुआत हुई थी, इसीलिए इसे युगादि तिथि भी कहा जाता है। और चैत्र के महीने के शुक्ल पक्ष की तीसरी तिथि और पूर्णिमा को मनवादी तिथियां कहा गया है, यानी इस दिन किए गए दान से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। भविष्य पुराण में ऐसा वर्णन मिलता है कि इस पावन महीने में देवी सरस्वती की पूजा करने से बुद्धि और ज्ञान बढ़ता है। महाभारत के अनुसार पूरे चैत्र मास में एक समय सात्विक भोजन करने से उम्र लंबी होती है और धन लाभ के भी योग बनते हैं। वामन पुराण में के अनुसार चैत्र मास में ब्राह्मण को भोजन, दक्षिणा और पान का दान करने का बहुत ही महत्व बताया गया है। इस महीने में वस्त्र, बिस्तर और आसन का दान करने से महापुण्य के साथ साथ यज्ञ का पुण्य भी प्राप्त होता है। मत्स्य पुराण के अनुसार चैत्र के महीने के शुक्ल पक्ष की पहली तिथि को भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार यानी के मछली का रूप लेकर धरती को बचाया था। मार्कंडेय पुराण के अनुसार चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की शुरुआत बसंत नवरात्रि से होती है। इन 9 दिनों में देवी की पूजा करने से रोग, शोक यानी पाप और दोष दूर हो जाते हैं। तो यह थी चैत्र मास के महत्व की जानकारी। चलिए
अब हम आपको सुनाने जा रहे हैं चैत्र मास महात्म्य का पहले दिन का अध्याय। लोक हित कल्याण के लिए देव ऋषि नारद जी ने भगवान नारायण से पूछा, हे वेद वेताओं में श्रेष्ठ भगवान, सर्वप्रथम भगवती लक्ष्मी जी की पूजा किसने की? इन देवी का स्वरूप कैसा है और किस मंत्र से इनकी पूजा की जाती है? आप मुझे इनका गुणानुवाद यानी कि इनकी प्रशंसा, इनके बारे में जानकारी देने की और सुनाने की कृपा कीजिए। तब भगवान नारायण कहते हैं, हे ब्राह्मण, प्राचीन समय की बात है, सृष्टि के आदि में परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण के वाम भाग से रास मंडल में भगवती श्री राधा प्रकट हुई। उन परम सुंदरी श्री राधा के चारों ओर वटवृक्ष शोभा पा रहे थे। उनकी अवस्था ऐसी थी मानो वे 12 वर्ष की देवी हों। निरंतर रहने वाला तारुण्य यानी जवानी उनकी शोभा बढ़ा रहा था और उनका दिव्य विग्रह ऐसा प्रकाशमान था मानो श्वेत चंपक का पुष्प हो। उन मनोहारिणी देवी के दर्शन परम सुखी बनाने वाले थे। उनका प्रसन्न मुख शरद पूर्णिमा के कोटि कोटि चंद्रमाओं की चमक से पूर्ण था। उनके विकसित नेत्रों के सामने शरद काल के मध्याह्न कालिक कमलों की शोभा भी मंद पड़ जाती थी। पर ब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण के साथ विराजमान रहने वाली वे देवी उनकी इच्छा के अनुसार 2 रूप में हो गई। वर्ण, तेज, अवस्था, कांत, यश, वस्त्र, आभूषण, गुण, कृत्य, मुस्कान, अवलोकन, प्रेम तथा अनुनय, उनके यह सभी दिव्य गुण दोनों ही रूपों में विद्यमान थे। बाएं अंश से लक्ष्मी जी का प्रादुर्भाव यानी जन्म हुआ और दाहिने अंश से श्री राधा ही जन्मी थी। श्री राधा ने प्रथम परात्पर प्रभु द्विभुज भगवान श्री कृष्ण को पति के रूप में स्वीकार कर लिया। भगवान का विग्रह अत्यंत कमनीय था। महालक्ष्मी ने भी श्री राधा के वर लेने के पश्चात उन्हीं को पति बनाने की इच्छा प्रकट की। तब भगवान श्री कृष्ण उन्हें गौरव प्रदान करने के विचार से ही स्वयं 2 रूपों में प्रकट हो गए। अपने दक्षिण अंश से वे 2 भुजाधारी श्री कृष्ण बने और बाएं अंश से चतुर्भुज श्री विष्णु के रूप में परिणित हो गए यानी बदल गए। उन्होंने महालक्ष्मी को भगवान विष्णु की सेवा में समर्पित कर दिया। जो देवी अपनी स्नेह भरी दृष्टि से विश्व को निरंतर निरखती और लक्षित करती रहती हैं, वही अत्यंत गौरवान्वित होने के कारण महालक्ष्मी के नाम से प्रसिद्ध हुई। इस प्रकार द्विभुज भगवान श्री कृष्ण श्री राधा के प्राणपति यानी उनके पति बने और चतुर्भुज भगवान श्री विष्णु लक्ष्मी जी के शुद्ध सात्विक स्वरूपा भगवती श्री राधा गोपों और गोपियों से आवृत होकर अत्यंत शोभा पाने लगी। फिर चतुर्भुज भगवान श्री विष्णु भगवती लक्ष्मी सहित बैकुंठ को पधार गए। यह भगवान श्री विष्णु और भगवान श्री कृष्ण दोनों समस्त अंशों में एक ही समान थे। भगवती श्री महालक्ष्मी योग सिद्धि के कारण नाना रूपों में विराजमान हुई। वे परिपूर्णतम परम शुद्ध सत्व स्वरूपा भगवती लक्ष्मी संपूर्ण सौभाग्यों से संपन्न होकर महालक्ष्मी के नाम से प्रसिद्ध होकर बैकुंठ धाम में निवास करने लगी। प्रेम के कारण समस्त नारी समुदाय में वे प्रधान हुई। इंद्र की संपत्ति के समान सुंदर विग्रह धारण करके देवी स्वर्ग लक्ष्मी के नाम से स्वर्ग में प्रसिद्ध हुई। पाताल में उन्हीं का नाम नाग लक्ष्मी और राजाओं के यहाँ राज्य लक्ष्मी हुआ। गृहस्थों के यहाँ ग्रह लक्ष्मी के नाम से वे पूजित हुई और यह सभी रूप इन महालक्ष्मी के एक अंश के ही थे। अपने पूर्ण रूप से तो वे नित्य बैकुंठ धाम में ही विराजती हैं। गृहस्थों के संपूर्ण मंगलों को भी मंगल प्रदान करने वाली देवी संपत्ति स्वरूपा होकर विराजने लगी। गौओं में सुरभि रूप से और यज्ञों में दक्षिणा रूप से वह पधारी। क्षीर सागर के यहाँ उसकी कन्या बनी। यह कमलनियों के लिए श्री रूपा और चंद्रमा के लिए शोभा रूपा हुई। इन्हीं की कृपा से सूर्यमंडल भी शोभा पाने लगा। भूषण, रत्न, फल, जल, राजा रानी, दिव्य नारी, ग्रह संपूर्ण, आराध्य, वस्त्र, पवित्र स्थान, देवताओं की प्रतिमा, मंगल कलश, माणिक्य, मोतियों की सुंदर मालाएं, बहुमूल्य हीरो, चंदन वृक्षों की सुगंध,
सुरमई शाखा तथा नूतन मेघ, इन सभी वस्तुओं में भगवती श्री लक्ष्मी का ही अंश विद्यमान है। हे मुने, सबसे पहले भगवान नारायण ने बैकुंठ धाम में इन महालक्ष्मी की पूजा की। दूसरी बार ब्रह्मा जी ने भक्ति पूर्वक इनका पूजा अर्चन किया। तृतीय श्रेणी के उपासक भगवान श्री शिव हैं। भगवान विष्णु ने क्षीर सागर में इनकी पूजा की। इसके बाद स्वयंभू, मनु, मानवेंद्र, ऋषिवर, मुनीश्वर, सभ्य, गृहस्थ, इन लोगों ने जगत में इन महालक्ष्मी की उपासना की है। गंधर्वों और नागों ने पाताल लोक में इनका पूजन किया है और भादों के मास में शुक्ल अष्टमी के सुअवसर पर यह ब्रह्मा जी द्वारा पूजित हुई। नारद, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में पूरे पक्ष तक त्रिलोकी में इनकी भक्ति पूर्वक पूजा होती रही। चैत्र, पौष तथा भाद्रपद मास के पवित्र मंगलवार को इनकी पूजा का महोत्सव होने लगा। श्री विष्णु से सुपूजित होने के कारण त्रिलोकी में सब लोगों ने बड़े भक्ति भाव के साथ इनकी उपासना शुरू की और वर्ष के अंत में पौष की संक्रांति के अवसर पर मध्याह्न काल यानी दोपहर में मनु ने मंगल कलश पर इनकी प्रतिमा का आवाहन करके इनकी पूजा की। इसके बाद वे महादेवी तीनों लोकों के लिए नित्य पूज्य हो गई। इंद्र इनके उपासक बने। राजा मंगल ने मंगला के रूप में इनकी उपासना की और उसके पश्चात राजा केदार, नील, बल, सुबल, ध्रुव, उत्तानपाद, शुक्र, बलि, कश्यप, दक्ष, कर्दम, विवस्वान, प्रियव्रत, चंद्रमा, कुबेर, वायु, यम, अग्नि और वरुण ने इनकी उपासना की। इस प्रकार यह भगवती महालक्ष्मी सर्वत्र सब लोकों में सदा सुपूजित हुई हैं। यह संपूर्ण ऐश्वर्यों की अधिष्ठात्री हैं। इन्हें समस्त संपत्तियों का साक्षात श्री विग्रह कहा जाता है। नारद जी ने पूछा, भगवान श्री महालक्ष्मी भगवान नारायण की प्रिया होकर सदा बैकुंठ में विराजती हैं। उन सनातनी देवी को बैकुंठ की अधिष्ठात्री देवी कहा गया है। पूर्व काल में भगवान नारायण की बात सत्य करने के लिए इन देवी ने पृथ्वी पर आकर समुद्र की कन्या होने का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया था। सो वे समुद्र की कन्या कैसे बनी? मुझे स्पष्ट रूप से यह प्रसंग सुनाने की भी कृपा करें, मेरी बड़ी इच्छा है। तब भगवान नारायण ने कहा कि हे नारद, प्राचीन समय की बात है, दुर्वासा के शाप से भगवती श्री इंद्र के पास चली गई थी। ऐसी स्थिति में देव समुदाय मृत्यु लोक में भटकने लगा। लक्ष्मी ने स्वर्ग का त्याग करके कुपित होकर दुख के साथ वैकुंठ के लिए प्रस्थान किया। नारद वे वहां गई और महालक्ष्मी में अपने रूप का संवरण कर दिया। उस समय संपूर्ण देवताओं के शोक की सीमा नहीं रही। वे सब दुखी हो गए। वे परम दुखी होकर भगवान ब्रह्मा जी की सभा में जा पहुंचे। वहां जाकर उन्होंने ब्रह्मा जी को अपना अगवा यानी नेता बनाया और फिर सब मिलकर बैकुंठ पधार गए। वहां भगवान नारायण विराजमान थे। अत्यंत दीन भाव प्रकट करते हुए देवताओं ने उनकी शरण ग्रहण की। वस्तुतः देवता बहुत दुखी थे। उनके कंठ, होठ और तालू तक सूख गए थे। तब पुराण पुरुष भगवान श्री हरि की आज्ञा मानकर वे सर्वसम्मति स्वरूपा लक्ष्मी अपनी कला से समुद्र की कन्या हुई। देवताओं और दैत्यों ने मिलकर क्षीर सागर का मंथन किया था। उससे महालक्ष्मी जी का जन्म हुआ। भगवान विष्णु ने उनका साक्षात्कार किया। इस अवसर पर उन प्रसन्न बदना देवी ने देवताओं को वर दिया और क्षीर सागर में शयन करने वाले भगवान विष्णु को वरमाला अर्पण करके वे स्वयं उन्हीं के पास चली गई। नारद उनकी कृपा से देवताओं को असुरों के हाथ में गया हुआ राज्य पुनः प्राप्त हो गया। इसके बाद देवता उनकी भली भांति पूजा करके निरापद होकर सर्वत्र आनंद करने लगे। नारद जी ने पूछा, ब्राह्मण, ब्रह्मनिष्ठ और तत्वज्ञ मुनिवर दुर्वासा ने कब और क्यों, किस अपराध के कारण इंद्र को श्राप दिया था और देवताओं ने किस रूप से समुद्र का मंथन किया? किस स्तोत्र से प्रसन्न होकर देवी ने इंद्र को साक्षात दर्शन दिए थे? हे प्रभु, इंद्र और दुर्वासा में किस प्रकार का संवाद हुआ था, यह सब बताने की भी कृपा कीजिए। भगवान नारायण कहने लगे, नारद, प्राचीन समय की बात है। मुनिवर दुर्वासा जी बैकुंठ से कैलाश शिखर पर जा रहे थे। इंद्र ने उन्हें देखा। मुनिवर का शरीर ब्रह्म तेज से प्रदीप्त यानी चमक रहा है।
वे ऐसे जान पड़ते थे मानो ग्रीष्म काल के मध्याह्नकालिक सूर्य की सहस्त्रों प्रभाव से संपन्न हो। उनकी अत्यंत स्वच्छ जटाएं तपाए हुए सोने के समान चमक रही थी। वे श्वेत वर्ण का यज्ञोपवीत धारण किए हुए थे और उनके हाथों में मृग चर्म दंड और कमंडल शोभा पा रहे थे। उनके ललाट पर महान उज्जवल तिलक चंद्रमा के समान चमक रहा था। वेद वेदांग के पारगामी यानी जानकार असंख्य शिष्य उनके साथ विद्यमान थे। उन्हें देखकर इंद्र ने मस्तक झुकाकर प्रणाम किया। उनके शिष्यों को भी भक्ति पूर्वक प्रसन्नता के साथ इंद्र ने संतुष्ट किया। तब शिष्यों सहित मुनिवर दुर्वासा ने इंद्र को शुभ आशीर्वाद दिया और साथ ही भगवान विष्णु द्वारा प्राप्त परम मनोहर पारिजात पुष्प भी उन्हें समर्पित किए। राजश्री के गर्भ में गर्वित इंद्र ने जरा मृत्यु और शोक का विनाश करने वाले तथा मोक्ष को देने वाले उस पुष्प को लेकर अपने ऐरावत हाथी के मस्तक पर रख दिया। उस पुष्प का स्पर्श होते ही रूप, गुण, तेज और अवस्था इन सब से संपन्न होकर ऐरावत सहसा भगवान विष्णु के समान हो गया। फिर तो इंद्र को छोड़कर वह घोर वन में चला गया और हे मुने, उस समय इंद्र तेज से युक्त उस ऐरावत पर शासन नहीं कर पाए। इंद्र ने इस दिव्य पुष्प का परित्याग कर तिरस्कार किया है। यह जानकर मुनिवर दुर्वासा के क्रोध की सीमा नहीं रही, यानी वो अत्यंत क्रोधित हो उठे और उन्होंने उसी क्रोध में भरकर श्राप देते हुए कहा, अरे राजश्री के अभिमान में प्रमत्त होकर तुम क्यों मेरा अपमान कर रहे हो? तुम्हें मैंने यह पारिजात पुष्प दिया और गर्व के कारण तुमने स्वयं इसका उपयोग ना करके हाथी के मस्तक पर रख दिया। अरे नियम तो यह है कि श्री विष्णु को समर्पित किए हुए नैवेद्य फल अथवा जल के प्राप्त होते ही उसका उपभोग करना चाहिए। त्याग करने से ब्रह्म हत्या के समान पाप लगता है। सौभाग्यवश प्राप्त हुए भगवान विष्णु के पावन नैवेद्य का जो त्याग करता है वह पुरुष श्री और बुद्धि से भ्रष्ट हो जाता है। भगवान विष्णु के लिए अर्पित की हुई वस्तु को पाते ही उसे पा लेने वाला बड़भागी पुरुष अपने 100 पूर्वजों का यानी कि अपने 100 पीढ़ियों का उद्धार करके स्वयं भी इस आवागमन से मुक्त हो जाता है। जो पुरुष नैवेद्य भोजन का निरंतर भगवान श्री हरि की भक्ति पूर्वक पूजा और स्तुति करता है वह भगवान विष्णु के समान हो जाता है। उसका स्पर्श करके चलने वाली वायु का संयोग पाकर तीर्थ पवित्र हो जाते हैं। उसकी चरण रज लगते ही पृथ्वी में अपार पवित्रता आ जाती है। बिना श्री हरि को भोग लगाया हुआ अन्न कायर और शूद्र के अन्न के समान दोषों से भरा हुआ होता है। वह मांस भक्षण से भी अधिक दोषमयी बन जाता है। शिवलिंग के लिए अर्पण किया हुआ अन्न तथा सद्राजी देवल कन्या विक्रय और योनि जीवी का अन्न उच्छिष्ट बासी सबके भोजन करने पर बचा हुआ अन्न शूद्रापति और वृषवाही अदीक्षित शब्दाही विश्वासघाती कृतज्ञ मिथ्याभाषी ब्राह्मणों का अन्य अत्यंत दूषित समझा जाता है। परंतु यह सब भी भगवान विष्णु को अर्पण करके भोजन करने से शुद्ध हो जाते हैं। यदि चांडाल भी भगवान विष्णु की उपासना करता है तो उसमें करोड़ों मनुष्यों का उद्धार करने की शक्ति आ जाती है। श्री हरि की भक्ति से विमुख मानव स्वयं अपनी भी रक्षा नहीं कर पाता। यदि अज्ञान में भी भगवान विष्णु को समर्पित नैवेद्य ग्रहण कर लिया जाए तो वह पुरुष अपने अनेक जन्मों के उपार्जित पापों से मुक्त हो जाता है और जानबूझकर भक्ति पूर्वक जो श्री हरि का प्रसाद ग्रहण करता है उसके तो कई जन्मों के पाप निश्चित रूप से ही खत्म हो जाते हैं, यानी भस्म हो जाते हैं। और इंद्र, तुमने जो अभिमान में आकर अभिमानवश भगवान के प्रसाद रूप पारिजात के पुष्प को हाथी के मस्तक पर रख दिया है, इस अपराध के फलस्वरूप लक्ष्मी तुम्हें छोड़कर भगवान श्री हरि के समीप चली जाएं। मैं भगवान नारायण का भक्त हूँ। मुझे देवताओं तथा ब्रह्मा से भी किंचित भय नहीं है। काल, मृत्यु और जरा से भी मैं नहीं डरता। फिर दूसरों की तो भला बिसात ही क्या है। तुम्हारे पिता प्रजापति कश्यप भी मेरा क्या कर लेंगे। देवराज, तुम्हारे गुरु बृहस्पति भी मुझ निशंक पुरुष का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। देखो, यह पुष्प जिसके मस्तक पर है उसी की पूजा श्रेष्ठ मानी जाती है।
श्रेष्ठ मुनि दुर्वासा के ऐसे वचन सुनकर देवराज इंद्र ने उनके चरण पकड़ लिए और भय के कारण वो कांपने लगे। शोकातुर होकर यानी दुख में डूबकर ऊंचे स्वर से रोते हुए वे मुनि से कहने लगे, प्रभु आपने मुझे माया नाशक यह श्राप देकर बहुत ही उचित किया है। अब मैं गई हुई संपत्ति की याचना नहीं करता, यानी मुझे नहीं चाहिए। आप मुझे कुछ ज्ञान के उपदेश देकर मुझ पर कृपा करें। ऐश्वर्य तो विपत्तियों का बीज है, उससे ज्ञान ढक जाता है, यानी जो जिसके पास भी वो हो तो उसका ज्ञान नष्ट हो जाता है। इसी से इसको मुक्ति मार्ग का कुठार यानी तलवार कहा गया है। इसके कारण ही भक्ति में पग पग पर बाधा उपस्थित होती है। तब मुनि बोले, देवराज संपत्ति जन्म मृत्यु जरा शोक और राग के बीच का उत्तम अंकुर है। इसके प्रभाव से अंधा हुआ मानव मुक्ति के मार्ग को कभी नहीं देख पाता। यह मार्ग निर्विघ्न और परम सुखद है। पुरंदर, तुम जो इस विषय में पूछ रहे हो उसे मैं गुरु के मुख से सुन चुका हूँ। ब्राह्मण मुनिवर दुर्वासा का यह वचन सुनकर देवराज इंद्र वीतरागी हो गए। प्रतिदिन उनके हृदय में अब वैराग्य की ही भावना बढ़ने लगी। मुनि के स्थान से चलकर वे अपने भवन पर जा पहुँचे। उस समय उन्होंने देखा कि उनकी अमरावती पूरी की पूरी दैत्यों और असुरों से पूर्णतः भरी हुई है। उस पुरी में रहने वाले सभी देवता भय से व्याकुल हैं। कहीं किसी के भाई बंधु नहीं थे तो कहीं किसी के माता पिता और स्त्री ने ही उनका साथ छोड़ दिया था। वहाँ तो बड़ी खलबली मची हुई थी, सब और शत्रु ही शत्रु दिखाई देते थे। ऐसी स्थिति देखकर देवराज इंद्र बृहस्पति के पास चले गए। उस समय शक्तिशाली बृहस्पति जी मंदाकिनी के तट पर विराजमान होकर पर ब्रह्म परमात्मा का ध्यान करते हुए देवराज इंद्र के दृष्टिगोचर हुए, यानी कि उनके सामने प्रकट हुए, अर्थात देवराज इंद्र को दिखाई देने लगे। फिर देखा तो वे गंगा के जल में पूर्वाभिमुख होकर पूर्व की तरफ मुख करके खड़े हुए सूर्य का अभिवादन कर रहे हैं। उनके नेत्रों में हर्ष के आंसू भरे थे, उनका शरीर पुलकित था, वे अत्यंत आनंदित दिखाई दे रहे थे। वे परम श्रेष्ठ गांभीर्य संपन्न धर्मात्मा, श्रेष्ठ पुरुषों से सेवित, बंधु वर्ग में आदरणीय, देव शत्रुओं के लिए अनिष्टकारी गुरुवर बृहस्पति जी का मंत्र जाप कर रहे थे। देवराज एक पहर तक तो उन्हें देखते रहे। इसके बाद उन्हें ध्यान से उपरत देखकर उन्हें प्रणाम किया। फिर वे गुरुदेव के चरण कमलों में मस्तक झुकाकर ऊंचे स्वर में फिर से रोने लगे। इसके बाद दुर्वासा जी के द्वारा दिए गए श्राप के संबंध की सारी बातें इंद्र ने बृहस्पति जी को बताई। इंद्र की सारी बातें सुनकर परम बुद्धिमान और वक्ताओं में श्रेष्ठ बृहस्पति जी ने कहा, हे सुश्रेष्ठ, मैं सब कुछ सुन चुका हूँ, तुम विषाद मत करो, यानी परेशान मत हो और मेरी बात ध्यान से सुनो। नित्य यज्ञ पुरुष विपत्ति के अवसर पर कभी भी घबराता नहीं है, क्योंकि यह विपत्ति और संपत्ति श्रम साध्य है। इसे नश्वर कहा जाता है। यह संपत्ति और विपत्ति अपने ही पूर्व जन्म में किए हुए कर्मों का फल है। उसी के अधीन होकर स्वयं कर्ता फल भोगता है। प्रायः संपूर्ण प्राणियों के लिए प्रत्येक जन्म में यही शाश्वत नियम है। चक्र की तरह वह सदा घूमता रहता है। फिर इस विषय में चिंता भला किस बात की? शुभ हो या अशुभ, जिस किसी प्रकार के अपने कर्म फल को भोगने के लिए ही पुरुष शरीर प्राप्त करता है। करोड़ों कल्प क्यों ना बीत जाएं, लेकिन बिना भोग किए कर्म का अंत हो ही नहीं सकता। इसीलिए शुभ कर्म का फल भोगना अनिवार्य है। इस प्रकार की बातें परमात्मा भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी को संबोधित करके सामवेद की शाखा में स्पष्ट रूप से कही हैं और किए हुए संपूर्ण कर्मों का भोग शेष रह जाने पर कर्म करने वाले प्राणियों का भारतवर्ष में अथवा कहीं अन्यत्र जन्म होता है। करोड़ों जन्मों के किए हुए कर्म प्राणी के पीछे लगे ही रहते हैं। अतः देवराज, जिनकी आज्ञा से इस जगत की सृष्टि हुई है, तुम उन भगवान नारायण की उपासना करो। वे प्रभु त्रिलोकी में विधाता के विधाता, रक्षक के रक्षक, सृष्टा के सृष्टा, संहर्ता के संहर्ता,
और काल के भी काल हैं। जो पुरुष महान विपत्ति के अवसर पर उन भगवान मधुसूदन का स्मरण करता है अर्थात उन्हें याद करता है, उसके लिए उस विपत्ति में भी संपत्ति की ही भावना उत्पन्न हो जाती है, ऐसा भगवान शंकर ने कहा है। नारद इस प्रकार कहकर तत्वज्ञानी बृहस्पति जी ने देवराज इंद्र को अपनी छाती से यानी हृदय से लगा लिया और शुभ आशीर्वाद देकर उन्हें पूर्ण रूप से सारी बातें समझा दी। भगवान नारायण कहते हैं, हे नारद, इसके बाद भगवान श्री हरि का ध्यान करके देवराज इंद्र ने बृहस्पति जी को आगे करके संपूर्ण देवताओं के साथ ब्रह्मा जी की सभा के लिए प्रस्थान किया। वे शीघ्र ही वहां पहुंच गए। सबको ब्रह्मा जी के दर्शन हुए। इंद्र और बृहस्पति सहित समस्त देवताओं ने उनके चरणों में मस्तक झुकाया। इसके बाद देवगुरु बृहस्पति जी ने ब्रह्मा जी को सारा वृतांत कह सुनाया। उनकी बात सुनकर ब्रह्मा जी हंस पड़े। उन्होंने देवराज से कहा, वत्स, तुम मेरे वंशज हो, तुम्हें उत्तम बुद्धि प्राप्त है, मेरे प्रपौत्र हो। बृहस्पति जी तुम्हारे गुरु हैं और तुम स्वयं भी देवताओं के स्वामी हो। परम प्रतापी विष्णु भक्त दक्ष प्रजापति तुम्हारे मातामह हैं। भला जिनके 3 कुल ऐसे पवित्र हों, वह सुयोग्य पुरुष अहंकार भला क्यों करे? जिसकी माता परम पतिव्रता, पिता शुद्ध स्वरूप और मातामह और मातुल जितेंद्रिय हों, वह व्यक्ति अहंकारी क्यों बन जाए? क्योंकि यदि पिता, माता, महा और गुरु इन तीनों दोषी हों तो इन्हीं के दोष से संपन्न होकर पुरुष भगवान श्री हरि का द्रोही बन सकता है। और यह बिल्कुल निश्चित है। मैं शिव, शेषनाग, विष्णु, धर्म एवं महाविराट तथा तुम सब लोग इस समय सभी के अंश और भक्त हैं। उन्हीं भगवान श्री कृष्ण के निर्माल्य रूप पुष्प का तुमने अपमान कर दिया। भगवान शिव में पुष्प अर्थात फूल से श्री हरि के चरण कमलों की पूजा की थी, वही पुष्प सौभाग्यवश मुनिवर दुर्वासा की कृपा से तुम्हें प्राप्त हुआ था, परंतु तुमने तो उसका सम्मान किया ही नहीं। भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल से च्युत पुष्प जिसके मस्तक पर स्थान पाता है, वह सौभाग्यशाली व्यक्ति संपूर्ण देवताओं में प्रधान माना जाता है और उसी की पहले पूजा होती है। हाँ, बलवान दुर्दैव ने तुम्हें ठग लिया है। इस समय भगवान श्री कृष्ण के निर्माल्य का परित्याग करने से रोष में आकर, क्रोध में आकर भगवती श्री देवी तुम्हारे पास से चली गई हैं। अब तुम मेरे साथ बृहस्पति के साथ बैकुंठ लोक चलो। मैं वर देता हूँ, अतः तुम वहाँ लक्ष्मीकांत भगवान श्री हरि की सेवा करके लक्ष्मी को अवश्य ही दोबारा से प्राप्त कर लोगे। नारद इस प्रकार कहकर ब्रह्मा जी संपूर्ण देवताओं को साथ लेकर बैकुंठ में पधार गए। वहां जाने पर उन्हें पर ब्रह्म सनातन भगवान श्री हरि के दर्शन हुए। उस समय वे तेजोपुंज प्रभु अपने ही तेज से प्रकाशमान हो रहे थे और उनका श्री विग्रह ऐसा जान पड़ता था मानो ग्रीष्म ऋतु के मध्याह्न काल यानी दोपहर के असंख्य सूर्य एक साथ चमक उठे हों। वे आदि, मध्य और अंत से रहित लक्ष्मीकांत भगवान श्री हरि शांत रूप से विराजमान थे। चारों वेदों सहित भगवती गंगा भक्ति प्रदर्शित करती हुई उनके पास विराजमान थी। उन्हें देखकर ब्रह्मा जी के अनुयायी संपूर्ण देवताओं ने मस्तक झुकाकर उन्हें सादर प्रणाम किया। उनके प्रत्येक अंग में भक्ति और विनय का विकास हो चुका था। आंखों में आंसू भरकर वे परम प्रभु भगवान श्री हरि की स्तुति करने लगे। स्वयं ब्रह्मा जी ने भी हाथ जोड़कर भगवान से यथावत समस्त वृतांत कह सुनाया। उस समय समस्त देवता अपने अधिकार से च्युत होने के कारण रो रहे थे। विपत्ति ने उनके हृदय में भली भांति स्थान प्राप्त कर लिया था। भय के कारण उनमें घबराहट की तो कोई सीमा ही नहीं थी और वो थर-थर कांप रहे थे। उनके शरीर पर एक भी रत्न या आभूषण नहीं था। वे सवारी से भी रहित थे। उन सभी के मुख मलिन हो गए थे। श्री तो पहले ही उनका साथ छोड़ चुकी थी। वे निस्तेज एवं डरे हुए थे। कुछ भी करने की शक्ति उनमें शेष नहीं थी। देवताओं की ऐसी दीन दशा में पड़े हुए देखकर भय को दूर करने वाले भगवान श्री हरि ने उनसे कहा। भगवान बोले, हे ब्राह्मण तथा देवताओं, डरो मत। मेरे रहते तुम लोगों को किस बात का डर है? मैं तुम्हें परम ऐश्वर्य को बढ़ाने वाली अचल लक्ष्मी प्रदान करूंगा।
परंतु मैं कुछ समयोचित बात कहता हूँ जो कि अभी उचित है। तुम लोग उस पर ध्यान दो। मेरे वचन हितकर, सत्य, सारभूत एवं परिणाम से सुखव्य हैं, सुख देने वाले हैं। जैसे अखिल विश्व के संपूर्ण प्राणी निरंतर मेरे अधीन रहते हैं, वैसे ही मैं भी अपने भक्तों के अधीन हूँ। मैं अपनी इच्छा से कभी कुछ कर ही नहीं सकता। सदा मेरे भजन चिंतन में लगे रहने वाला निरंकुश भक्त जिस पर रुष्ट हो जाता है, उसके घर लक्ष्मी सहित मैं नहीं ठहर पाता। यह बिल्कुल सत्य और निश्चित है। मुनिवर दुर्वासा महाभाग शंकर के अंश एवं वैष्णव पुरुष हैं। उनके हृदय में मेरे प्रति अटूट श्रद्धा और विश्वास भी है। उन्होंने तुम्हें शाप दे दिया है, अतः तुम्हारे घर से लक्ष्मी सहित मैं चला आया हूँ। क्योंकि जहाँ शंख ध्वनि नहीं होती, तुलसी का निवास नहीं रहता, शंकर जी की पूजा नहीं होती तथा ब्राह्मणों को भोजन नहीं कराया जाता, वहाँ लक्ष्मी नहीं रहती। ब्राह्मण तथा देवताओं जिस स्थान पर मेरे भक्तों की निंदा होती है, वहाँ रहने वाली महालक्ष्मी के मन में अपार क्रोध उत्पन्न हो जाता है। अतः वे उस स्थान को छोड़कर चली जाती हैं जो मेरी उपासना नहीं करता तथा एकादशी और जन्माष्टमी के दिन अन्न खाता है। उस मूर्ख व्यक्ति के घर से लक्ष्मी रूठकर चली जाती है जो मेरे नाम का तथा अपनी कन्या का विक्रय करता है, यानी कन्या को बेच देता है, एवं जहाँ अतिथि भोजन नहीं पाता, उस घर को त्याग कर मेरी प्रिया लक्ष्मी कहीं और चली जाती है। जो ब्राह्मण किसान का काम करता है अर्थात बैल जोतता है, वह कमलालया भगवती लक्ष्मी का प्रेम भजन नहीं करता, अतः उनके यहाँ से भी वे चली जाती हैं। जो अशुद्ध हृदय, क्रूर, हिंसक और निंदक हैं, उस ब्राह्मण के हाथ का जल पीने से भगवती लक्ष्मी डरती हैं, इसीलिए उसके घर से वे चल देती हैं। जो शूद्रों से यज्ञ करवाता है, कायर व्यक्तियों का अन्न खाता है, निष्प्रयोजन तृण तोड़ता है यानी पेड़ों की शाखाएं तोड़ता है, नखों से पृथ्वी को कुरेदता है, जो निराशावादी है, सूर्योदय के समय भोजन करता है, दिन में सोता और मैथुन करता है, और जो सदाचारहीन है, ऐसे मूर्खों के घर से मेरी प्रिया लक्ष्मी चली आती हैं। और जो अल्प ज्ञानी व्यक्ति भीगे पैर अथवा नंगा होकर सोता है तथा निरंतर बेसिर पैर की बातें बकता रहता है, उसके घर से भी मेरी प्रिया लक्ष्मी चली जाती हैं। जो सिर पर तेल लगाकर उसी से दूसरे के अंग को स्पर्श करता है, अर्थात अपने सिर का तेल दूसरे को लगाता है और अपनी गोद में बाजा लेकर उसे बजाता है, उसके घर से रुष्ट होकर लक्ष्मी जी चली जाती हैं। जो द्वैज, व्रत, उपवास, संध्या और विष्णु भक्ति से विहीन है, उस अपवित्र पुरुष के घर से मेरी प्रिय लक्ष्मी चली जाती है। जो ब्राह्मणों की निंदा और उनसे द्वेष करता है, जीवों की सदा हिंसा किया करता है, जो दया से रहित हो, उसके घर से जगत जननी लक्ष्मी रूठ जाती हैं। नारद रमापति भगवान श्री हरि ने संपूर्ण देवताओं से ऐसा कहकर श्री लक्ष्मी जी से कहा कि देवी, तुम अपनी कला से क्षीर समुद्र में यहाँ आकर जन्म धारण करना स्वीकार कर लो। इस प्रकार लक्ष्मी जी कहने के बाद उन जगत प्रभु ने उन्हें पुनः ब्रह्मा जी से कहा, पद्मजा, तुम समुद्र का मंथन करो, उससे लक्ष्मी प्रकट होंगी, तब उन्हें देवताओं को सौंप देना। हे मुनियों, अपना प्रवचन समाप्त करके कमलकांत भगवान श्री हरि अंतःपुर में चले गए। देवता भी उसी क्षण क्षीर सागर की ओर चल पड़े। वहां सभी देवता और दानव इकट्ठा हुए और मंदराचल पर्वत को, मंथन काष्ठ कच्छप को, पात्र तथा शेषनाग को मंथन की रस्सी बनाकर वे क्षीर समुद्र को मथने लगे। फलस्वरूप धन्वंतरी, वैद्य, अमृत, उत्सर्वा घोड़ा, विविध प्रकार के रत्न, हाथियों में रत्न ऐरावत, लक्ष्मी सुदर्शन चक्र तथा वनमाला तथा अमूल्य पदार्थ उन्हें प्राप्त हुए। हे मुने, उस समय भगवान विष्णु में अपार श्रद्धा रखने वाली साध्वी श्री लक्ष्मी ने क्षीर शयी सर्वेश्वर श्री हरि के गले में वनमाला पहना दी। फिर देवता ब्रह्मा जी और शंकर जी के पूजा एवं स्तवन करने पर उन्होंने देवताओं के भवन पर केवल दृष्टि भर फेर दी। इतने में ही देवताओं ने दुर्वासा मुनि के शाप से मुक्त होकर दैत्यों के हाथ में गए हुए अपने राज्य को पुनः वापस प्राप्त कर लिया। नारद, इस प्रकार महालक्ष्मी की कृपा से वर पाकर वे परम सुखी हो गए और इस प्रकार महालक्ष्मी का संपूर्ण श्रेष्ठ उपाख्यान मैंने तुम्हें बतला दिया है।
इस सारभूत उपाख्यान से के प्रभाव को समस्त सुख प्राप्त हो जाता है। अतः पुनः तुम क्या सुनना चाहते हो? नारद जी ने कहा, हे प्रभु नारायण, आप रूप गुण यश तेज एवं कांति से संपन्न होने के कारण मेरे लिए साक्षात प्रभु नारायण ही हैं। मुनि, आप ही ज्ञानियों, सिद्धों, योगियों, तपस्वियों और वेदताओं में श्रेष्ठ हैं। आपकी कृपा से मुझे महालक्ष्मी का महान अद्भुत उपाख्यान ज्ञात हो पाया। अब आप उचित समझे तो भगवती स्वाहा, भगवती स्वधा और भगवती दक्षिणा के चरित्र तथा उनका महत्व भी सुना दीजिए। श्री सूत जी कहते हैं, मुनियों, नारद जी की बात सुनकर मुनिवर नारायण हंस पड़े और उन्होंने पुराणोक्त प्राचीन उपाख्यान कहना आरंभ किया। भगवान नारायण कहते हैं, मुने, सृष्टि के समय का यह प्रसंग है। देवताओं को भोजन नहीं मिल रहा था, इसीलिए वे पहले ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी की मनोहारिणी सभा में गए। मुने, वहां जाकर उन्होंने अपने आहार के लिए ब्रह्मा जी से प्रार्थना की। उनकी बात सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा कि ब्राह्मण लोग जो हवन करते हैं उसी से तुम्हारे भोजन की व्यवस्था कर दी जाएगी। इसके पश्चात इसके लिए ब्रह्मा जी भगवान विष्णु की स्तुति करने लगे। नारद जी ने पूछा, हे मुने, भगवान श्री हरि अपनी कला से यज्ञ के रूप में प्रकट हो चुके हैं। ब्राह्मण उस यज्ञ में देवताओं के उद्देश्य से जो हवि प्रदान करते थे वह क्या हो जाता था? भगवान नारायण कहते हैं, मुनिवर, ब्राह्मण और अक्षत्रिय आदि वर्ण भक्ति पूर्वक जो हवन करते थे वह देवताओं को उपलब्ध नहीं होता था। इसी से वे सब उदास होकर ब्रह्म सभा में गए और वहां जाकर उन्होंने आहार न मिलने का कारण बतलाया। ब्रह्मा जी ने देवताओं की प्रार्थना सुनकर ध्यान पूर्वक भगवान श्री कृष्ण की शरण ली। तब भगवान ने उन्हें आदेश दिया कि उसके अनुसार ध्यान करके ब्रह्मा जी भगवती मूल प्रकृति की उपासना करने लगे। तब सर्वशक्ति स्वरूपिणी भगवती स्वाहा, भगवती भुवनेश्वरी की कला से प्रकट हुई। उन परम सुंदरी के विग्रह की सुंदर श्याम कांति थी। वे मन को हरने वाली देवी मुस्कुरा रही थी। भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए व्यग्रित वाली उन भगवती स्वाहा ने ब्रह्मा जी के सम्मुख उपस्थित होकर उनसे कहा, पद्म योने है, तुम वर मांगो। तदंतर ब्रह्मा जी ने भगवती का वचन सुनकर आश्चर्य पूर्वक कहा, तुम परम सुंदरी देवी अग्नि की दाहिका शक्ति होने की कृपा करो। तुम्हारे बिना अग्नि आहुतियों को भस्म करने में असमर्थ है। जो मानव मंत्र के अंत में तुम्हारे नाम का उच्चारण करके देवताओं के लिए हवन पदार्थ अर्पण करेंगे वह देवताओं को सहज ही उपलब्ध हो जाएगा। अंबिके, तुम सर्वसम्मत स्वरूपा श्री रूपिणी देवी अग्नि की ग्रह स्वामिनी बनो। देवता और मनुष्य सदा तुम्हारी पूजा करें। ब्रह्मा जी की बात सुनकर भगवती स्वाहा उदास हो गई। तदंतर उन्होंने स्वयं अपना अभिप्राय ब्रह्मा जी के प्रति उनके सामने व्यक्त किया। भगवती स्वाहा ने कहा, ब्राह्मण मैं दीर्घ काल तक तपस्या करके भगवान श्री कृष्ण की उपासना करूंगी। उन पर ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण के अतिरिक्त जो कुछ भी है वह स्वप्नवत केवल भ्रम ही है। तुम जगत की रक्षा करते हो। शंकर जी ने मृत्यु पर विजय प्राप्त की है। शेषनाग अखिल विश्व को धारण करते हैं। धर्म और धार्मिक पुरुष को जानने की योग्यता प्राप्त है। गणेश जी संपूर्ण देव समाज में सर्वप्रथम पूजा प्राप्त करते हैं। प्रकृति देवी सर्व पूजा हुई हैं और यह सब उन भगवान श्री कृष्ण की उपासना का ही फल है। उपर्युक्त सभी देवता सम्यक प्रकार से ही श्री कृष्ण की आराधना करते हैं। भगवान श्री कृष्ण के सेवक होने से ही ऋषियों और मुनियों का सब जगह सम्मान होता है। अतः मैं भी उन्हीं परम प्रभु श्री कृष्ण के चरण कमलों का चिंतन करना चाहती हूँ। ब्रह्मा जी से ऐसा कहकर वे कमलमुखी देवी स्वाहा निरामयी भगवान श्री कृष्ण के उद्देश्य से तपस्या करने के लिए वहां से चल दी। फिर एक पैर पर खड़ी होकर उन्होंने श्री कृष्ण का ध्यान करते हुए बहुत वर्षों तक कठोर तप किया। तब प्रकृति से परे निर्गुण पर ब्रह्म श्री कृष्ण के दर्शन उन्हें प्राप्त हुए। भगवान के परम कमनीय सौंदर्य को देखकर सुपर्णी देवी स्वाहा मूर्छित सी हो गई और उसके कारण उनका मुख देवी ने कामेश प्रभु को सुदीर्घ समय के बाद देखा था। चिरकाल तक तपस्या करने के कारण क्षीण शरीर वाली देवी स्वाहा के अभिप्राय को सर्वज्ञ भगवान श्री कृष्ण समझ गए।
उन्होंने उन्हें उठाकर अपने अंक में यानी कि अपने साइड में बैठा लिया और कहने लगे, कांते, तुम 12 कल्प में मेरी प्रिया बनोगी, तुम्हारा नाम नग्नजति होगा और राजा नग्नजीत तुम्हारे पिता होंगे। इस प्रकार तुम दाहिका शक्ति से संपन्न होकर अग्नि की प्रिय पत्नी बनो। मेरे प्रसाद से तुम मंत्रों का अंग बनकर पूजा प्राप्त करोगी। अग्निदेव तुम्हें अपनी ग्रह स्वामिनी बनाकर भक्ति भाव के साथ पूजा करेंगे। तुम परम रमणीय देवी को उनके साथ हास विलास करने का सुअवसर प्राप्त होगा। नारद इस प्रकार देवी स्वाहा से संभाषण यानी बातचीत करके भगवान श्री कृष्ण वहां से अंतर्ध्यान हो गए। फिर उनकी आज्ञा के अनुसार डरते हुए अग्निदेव वहां आए और सामवेद में कही हुई विधि से जगत जननी भगवती का ध्यान करने लगे। उसके पश्चात उन्होंने देवी की भली भांति पूजा और स्तुति की। उसके बाद भगवती स्वाहा और अग्निदेव का मंत्र पूर्वक विवाह संस्कार संपन्न हुआ। देवताओं के वर्ष से 100 वर्ष तक वे उनके साथ आनंद करते रहे। परम सुखप्रद निर्जन प्रदेश में रहते हुए देवी स्वाहा अग्निदेव के तेज से गर्भवती हो गई और 12 दिव्य वर्षों तक वे उस गर्भ को धारण किए रही। उसके बाद दक्षिणाग्नि, गार्हपत्याग्नि, आवनीयाग्नि और क्रम से मन को मुग्ध करने वाले परम सुंदर 5 पुत्र उनसे उत्पन्न हुए। तब ऋषि मुनि ब्राह्मण तथा अक्षत्रिय आदि सभी श्रेष्ठ वर्ण स्वाहांत मंत्रों का उच्चारण करके अग्नि में हवन करने लगे और देवताओं को वह आहार के रूप से प्राप्त होने लगा। जो पुरुष स्वाहा युक्त प्रशस्त मंत्र का उच्चारण करता है उसे केवल मंत्र पढ़ने से ही सिद्धि प्राप्त हो जाती है। जिस प्रकार विष से रहित सर्प, वेदहीन ब्राह्मण, पति सेवा विहीन स्त्री, विद्याहीन पुरुष तथा फल एवं शाखाओं से रहित वृक्ष निंदा के पात्र हैं, वैसे ही स्वाहाहीन मंत्र भी नित्य है। ऐसे मंत्र से किया हुआ हवन कोई भी फल नहीं देता। फिर तो सभी ब्राह्मण संतुष्ट हो गए। देवताओं को आहुतियां मिलने लगी। हे मुने, भगवती स्वाहा से संबंध रखने वाला इस प्रकार का यह सारा श्रेष्ठ उपाख्यान मैंने कह सुनाया। यह प्रसंग सुख और मोक्ष को प्रदान करने में परम उपयोगी एवं रहस्यपूर्ण है। अब तुम क्या सुनना चाहते हो? इसके बाद नारद जी ने जो कुछ भी पूछा उसका वृतांत हम आपको कल अपनी आने वाली वीडियो में सुनाएंगे। अब हम सब मिलकर करते हैं तुलसी चालीसा का पाठ। जय जय तुलसी भगवती सत्यवती सुखदानी, नमो नमो हरि प्रेयसी श्री वृंदा गुण खानी। श्री हरि शीश विराजनी, देहु अमर वर अम्ब। जनहित है वृंदावनी, अब ना करहु विलम्ब। धन्य धन्य श्री तुलसी माता, महिमा अगम सदा श्रुति गाता। हरि के प्राण हो से तुम प्यारी, हरि ही हेतु कीनो तप भारी। जब प्रसन्न है दर्शन दीनो, तब कर जोरी विनय उस कीनो। हे भगवंत कंत मम हो, दीन जानी जनि छाड़हु छोहु। सुनि लक्ष्मी तुलसी की बानी, दीन हो शाप कद्ध पर आनी। उस अयोग्य वर मांगन हारी, हो विटप तुम जड़ तनु धारी। सुनि तुलसी ही सप्यो तेहि ठामा, करहु वास तुहु नीचन धामा। दियो वचन हरि तप तत्काला, सुनहु सुमुखी जन हो बिहाला। समय पाई व्योहरो पाती तोरा, पूजहि आस वचन सत मोरा। तब गोकुल में गोप सुदामा, तासु भई तुलसी तू बामा। कृष्ण रास लीला के माही, राधे शक्य प्रेम लखि नाही। दियो शाप तुलसी ही तत्काला, नर लोक ही तुम जन महुबाला। यो गोप वह दानव राजा, शंख चूर्ण नामक सिर ताजा। तुलसी बई तासु की नारी, परम सती गुण रूप अघारी। असद्वय कल्प बीति जब गयौ, कल्प तृतीय जन्म तब भयौ।
वृंदा नाम भयो तुलसी को, असुर जलंधर नाम पति को। कर अति द्वंद अतुल बल धामा, कीना शंकर से संग्रामा। जब निज सैन्य सहित शिव हारे, मरहि न तब हर हरि ही पुकारे। पतिव्रता वृंदा थी नारी, को न सके पति ही संघारी। तब जलंधर ही वेश बनाई, वृंदा ढिग हरि पहुँचो जाई। शिव हित कर करि कपट प्रसंगा, कियो सत्यव्रत धर्म तो ही भंगा। भयो जलंधर कर संगारा, सुनि उर शोक उपारा। तिहि शन दियो कपट हरि टारी, लखी वृंदा दुख गिरा उचारी। जलंधर जस हत्यो अभीता, सोई रावण तस हरि ही सीता। अस प्रस्तर सम हृदय तुम्हारा, धर्म खंडी मम पति ही संघारा। यही कारण लही श्राप हमारा, होवे तनु पाषाण तुम्हारा। सुनि हरि तुरत ही वचन उचारे, दियो शाप बिना विचारे। लख्यो न निज करतूति पति को, छलन चाहियो जब पार्वती को। जड़ मति तू अस हो जड़ रूपा, जग में तुलसी बिटप अनूपा। धग्व रूप हम शालिग रामा, नदी गंडकी बीच ललामा। जो तुलसी दल हम ही चढ़े हैं, सब सुख भोग परम पद पही हैं। बिनु तुलसी हरि जलत शरीरा, अतिशय उठत शीश उर पीरा। जो तुलसी दल हरि शिर धारत, सो सहस्त्र घट अमृत डारत। तुलसी हरि मन रंजनिहारी, रोग दोष दुख भंजनिहारी। प्रेम सहित हरि भजन निरंतर, तुलसी राधा में नहीं अंतर। व्यंजन हो 56 हो प्रकारा, बिन तुलसी दल ना हरि ही प्यारा। सकल तीर्थ तुलसी तरु छाही, लहत मुक्ति जन संशय नाही। कवि सुंदर एक हरि गुण गावत, तुलसी ही निकट सहस गुण पावत। बसत निकट दुर्वासा धामा, जो परियासत पूर्व ललामा। पाठ करहि जो नित नर नारी, होई सुख भास ही त्रिपुरारी। तुलसी चालीसा पढ़हि तुलसी तरु ग्रह धारी। दीप दान कर पुत्र फल, पावहि बंध्यौ नारी। सकल दुख दरिद्र हरि हर हवै परम प्रसन्न। आशिय धन जन लड़हि ग्रह, बसहि पूर्ण अत्र। लाही अभिमत फल जगत मह, लाही पूर्ण सब काम। जे दल अर्पहि तुलसी, तहाँ सहस बसहि हरि राम। तुलसी महिमा लाम लख, तुलसी सुत सुख राम। मानस 40 रच्यो, जग में तुलसीदास। तुलसी महारानी की चालीसा यहाँ समाप्त होती है। चलिए अब हम सब मिलकर करते हैं तुलसी माता की आरती। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धन तुलसी पूरण तप कीनो, धन तुलसी पूरण तप कीनो। शालिग राम बनी पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो। जाके पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो। धूप दीप नवैध आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो। 56 भोग 3600 व्यंजन, 56 भोग 3600 व्यंजन। बिन तुलसी हरि एक न मानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो। सब सखी मैया तेरो यश गावे, सब सखी मैया तेरो यश गावे। भक्ति दान दीजे महारानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो। हरि की पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो। हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी माता की आरती यहाँ समाप्त होती है। आप सभी से करबद्ध निवेदन है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कमेंट्स बॉक्स में जय श्री कृष्णा हर हर महादेव लिखना ना भूलें। अपना प्यार और सहयोग हमें ऐसे ही प्रदान करते रहें।
आपका प्यार और सहयोग हमारे लिए अनमोल होता है, क्योंकि हमारे मनोबल को बढ़ाने के साथ साथ हमारी बहुत मदद भी करता है। इसीलिए आप अपना सहयोग हमें प्रदान करते रहिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में कथा के आगे के वृतांत के साथ और नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय माता दी, हर हर महादेव, बम बम भोले। धन्यवाद।